Yes. So the next topic is executive, political and permanent. एग्जीक्यूटिव से क्या समझते हो, खुशी बताओ। मैम जो लेजिस्लेचर डिसीजन लेता है, एग्जीक्यूटिव उसे इम्प्लीमेंट करता है। यस, उसे इम्प्लीमेंट करता है, राइट। तो एग्जीक्यूटिव का काम ही ये है कि एग्जीक्यूट करना, ठीक है, एग्जीक्यूट करना, लॉज को, रेगुलेशन को इम्प्लीमेंट करना, ठीक है, इम्प्लीमेंट करना। और उसके बाद हमारे पे डिपेंड करते हैं कि हम उसे फॉलो कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, ठीक है। At different level of the government, there are some functionaries who take day to day decision, ठीक है, कुछ day to day decisions चलते हैं इनके। All those functionaries are collectively known as the executive, और वही functionaries को हम collectively बोलते हैं executive। क्लियर? तो मतलब ये लोग कर क्या रहे हैं, डिसीजन मेकिंग कर रहे हैं, डिसीजंस ले रहे हैं, ठीक है। They are called executive because they are in charge of the execution, क्योंकि इन्हीं के हाथों में एग्जीक्यूशन का राइट होता है। यही लोग हैं जो एग्जीक्यूट कर रहे हैं चीजों को, ठीक है। ऑफ द पॉलिसीज ऑफ द गवर्नमेंट, पॉलिसीज को लेके, गवर्नमेंट की पॉलिसीज को लेके क्या कर रहे हैं, एग्जीक्यूट कर रहे हैं। Thus we talk about the government, we usually mean the executive। जब भी हम गवर्नमेंट की बात करते हैं that's mean executive। executive क्यों? क्योंकि वो एग्जीक्यूशन कर रहा है किसका, रूल्स एंड रेगुलेशन का, ठीक है, लॉज का, रूल्स का, रेगुलेशन का, ये सब चला रहा है वो। क्लियर? फर्दर एग्जीक्यूटिव इज क्लासिफाइड इन 2 कैटेगरीज, 2 कैटेगरीज में डिवाइडेड है हमारा एग्जीक्यूटिव, पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव एंड परमानेंट एग्जीक्यूटिव। पेपर में आ सकता है, बिल्कुल चांसेस है, ठीक है। वैसे मोस्ट ऑफ द टाइम है ये आता है कि जो हमारे गवर्नमेंट के 3 ऑर्गन्स है, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव और जुडिशरी, ठीक है, इन तीनों के काम क्या है, ठीक है। यस, द पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव, इसका मतलब क्या होता है, इसमें एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड होता है। टाइम पीरियड क्या है, वो स्पेसिफिकली 5 साल जैसे होता है, एग्जाम्पल ले लेते हैं तो इसको हम बोलते हैं पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव, ठीक है, कि टाइम पीरियड आपको मिल गया, इस टाइम पीरियड तक आपको जो भी अपनी सर्विस है वो आपको प्रोवाइड करनी है, ठीक है। देन इफ यू टॉक अबाउट परमानेंट एग्जीक्यूटिव और सिविल सर्विसेज, ये क्या होता है, डे टू डे आप असिस्ट कर रहे हो चीजों को, डे टू डे आप चीजों को बदल रहे हो या उसको चेक कर रहे हो। देर अपॉइंटेड फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, लंबे टाइम के लिए अपॉइंट किया जाता है, कोई टाइम पीरियड स्पेसिफिक नहीं है कि 5 या 6 साल, लंबे टाइम के लिए, इसलिए इसका नाम रखा है परमानेंट एग्जीक्यूटिव, और सिविल सर्विसेज भी बोलते हैं, ठीक है। और पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव जिसमें एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड होता है, उसके बीच में ही आपको काम करना है, अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करनी है, दैट्स इट, ठीक है, समझ आ गया। द प्रेसिडेंट अपॉइंट्स द प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं प्राइम मिनिस्टर को, ठीक है। हाँ, खुशी ने बोला था कि एमएलएज और ये सब करते हैं, ये नहीं करते, ठीक है, मैं उस टाइम पे बोलने वाली थी, आई फॉरगॉट दैट। तो प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है किसको, प्राइम मिनिस्टर को, और क्या करता है, एंड ऑन द एडवाइस ऑफ द प्राइम मिनिस्टर अदर मिनिस्टर्स आर अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट। और जो बाकी के प्राइम मिनिस्टर वो होते हैं, प्राइम मिनिस्टर के जो मिनिस्टर्स होते हैं अपॉइंट, जैसे कि मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस, मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन, उनको अपॉइंट कौन करता है, प्रेसिडेंट करता है, ठीक है। तो मतलब इट्स लाइक अ सर्कल भी नहीं, सॉरी, ट्राइंगल चल रहा है, ठीक है, कि तुम ये काम करोगे, तुम ये काम करोगे, एक दूसरे का काम कर रहे हैं लोग, ठीक है। द मिनिस्टर्स शुड बी द मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, और मिनिस्टर्स क्या होते हैं, पार्लियामेंट के मेंबर्स होते हैं, ठीक है। अ पर्सन हु इज नॉट द मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट कैन बिकम द मिनिस्टर, बट ही हैज टू गेट elected to one of the houses within 6 months। मतलब कोई बताएगा इसका, मिनिस्टर्स को। मैम मुझे चीज, हाँ बोलो। मैम जो आपने सेकंड पॉइंट बताया, प्रेसिडेंट अपॉइंट्स द प्राइम मिनिस्टर, बट उसमें ये था कि प्रेसिडेंट जब अपॉइंट करता है प्राइम मिनिस्टर को, जब जो जैसे जो मेंबर्स उस रूलिंग गवर्नमेंट है उसके जो मेंबर्स हैं, वो किसी मतलब किसी डिसीजन पे नहीं आ पाते कि हमें किसे मिनिस्टर बनाना है। अच्छा, ठीक है, ओके, मतलब पहले उन्होंने खुद में डिस्कशन करा, इफ दे आर नॉट रेडी टू, हाँ, अगर
50 नहीं आता है, जैसे 51 to 49 तब प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है। ठीक है ठीक है ठीक है। अच्छा, फिफ्थ क्लास की बच्चे की इतना एक्सप्लेन नहीं था उस बुक में, डायरेक्ट ये लिखा हुआ था कि प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है प्राइम मिनिस्टर को। मुझे वही याद रह गया। ठीक है, ये लास्ट वाला मुझे कौन पॉइंट बता रहा है, मिनिस्टर शुड बी द मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट, अ पर्सन हु इज नॉट द मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट, ये वाला। अगर कोई पर्सन पार्लियामेंट का मेंबर नहीं है तो वो मिनिस्टर बन सकता है, बट उसे क्या किया जाता है, इलेक्ट किया जाता है। ठीक है, वन शुड बी इलेक्टेड, किसके द्वारा, वन ऑफ द हाउस, कोई भी दोनों हाउसेस में से एक हाउस से इलेक्ट होता है और विद इन 6 months में ये करा जाता है काम। ठीक है, अब यहाँ पे क्या, कैबिनेट मिनिस्टर, इसमें काफी सारी टर्म्स आपको लर्न करनी पड़ेगी। ठीक है, तो अच्छे से पढ़ लेना ध्यान से, क्योंकि क्वेश्चंस कुछ भी इनमें से आ सकते हैं घुमा फिरा के। कैबिनेट मिनिस्टर्स, मिनिस्टर्स ऑफ द स्टेट विद इंडिपेंडेंट चार्ज, देन मिनिस्टर्स, मिनिस्टर ऑफ स्टेट। ठीक है, ये एक और पिरामिड है, इसमें आप आगे जब पढ़ोगे ना तब समझ आ जाएगा। कैबिनेट मिनिस्टर का भी हमने ऊपर देखा था, पढ़ा था भी हमने ऊपर, क्या पढ़ा था, नैतिक, नैतिक को नींद आ रही है, बताओ जी। हाँ बताओ। मैम वो मेजर मिनिस्टर्स को मतलब मैम मतलब कैसे बोलूं, ये नहीं हुआ। कोई बात नहीं, मुझे पता है, तुझे पता चल चुका है। खुशी तुम बताओ। मैम कैबिनेट मिनिस्टर्स वो होते हैं जो प्राइम मिनिस्टर को असिस्ट करते हैं। यस ठीक है, अब आ जाते हैं द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। ठीक है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का क्या काम होता है ये देखेंगे और उसके बाद हम नोट्स बनाएंगे। ठीक है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर क्या होता है, मिनिस्टर द ऑफिस, एक ऑफिशियल नेम होता है। ठीक है, फॉर द बॉडी दैट इंक्लूड्स ऑल द मिनिस्टर्स, सारे मिनिस्टर्स इसमें इंक्लूडेड होते हैं, दैट इज व्हाई दिस इज नोन एज काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। देन it includes following 3 type of ministers, cabinet minister आता है उसमें, then ministers of state with independent charge, अभी हमने जो ऊपर देखा था। cabinet minister क्या होता है, about 20 top level ministers who are in charge of the major ministries, जो major ministries को देखते हैं, बड़े बड़े लेवल की जो मिनिस्ट्रीज होती है उनको। ठीक है, टॉप 20 लेवल मिनिस्टर्स बोला जाता है इनको, उसके अंडर आते हैं। ठीक है, मिनिस्टर्स ऑफ स्टेट विद इंडिपेंडेंट चार्ज, ये क्या होता है, ये यूजुअली स्मॉल मिनिस्टर्स होते हैं, छोटे लेवल के जो मिनिस्टर्स होते हैं। ठीक है, देन मिनिस्टर ऑफ स्टेट की जो बात करते हैं वो क्या होता है, रिक्वायर, ये क्या होता है, बेसिकली इनका काम होता है असिस्ट करना, किसको, कैबिनेट मिनिस्टर को, कैबिनेट मिनिस्टर के असिस्टेंट होते हैं वीकेंड से। ठीक है, समझ आ गया इतना। ठीक है, अब एक बार नोट्स बना लो, मुझे पता तुम लोग भूल जाओगे। परीक्षा मैंने पीडीएफ शेयर कर दिया है, अगर यहाँ से बनाने यहाँ से बना लो, मैं स्क्रॉल करती रहूंगी। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, बता देना बस।